ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नाउ। मैं तुम्हारे साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। आज हमारा टॉपिक जो शुरू होगा वो टाइप्स ऑफ इमेजेस। लास्ट टाइम मैंने आपको दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बताया था, ठीक है। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ इमेजेस के बारे में, ठीक है, कि इमेज कितने टाइप्स की होती है। तो जनरली जो भी हम इमेज देखते हैं वो दो टाइप की ही इमेज हो सकती है, जो भी किसी मिरर पे बन सकती है। या तो वो इमेज होती है आपकी वर्चुअल इमेज, या फिर वो इमेज होती है आपकी रियल इमेज। वर्चुअल इमेज वो होती है बेटा जो सिर्फ तब तक दिखती है जब तक ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने है। जैसे कि आप प्लेन मिरर में अपने घर में जो शीशा आपके लगा हुआ है उसमें जो आप अपनी इमेज देखते हो, आप जब तक अपने मिरर के सामने खड़े हो आपको अपनी इमेज नजर आ रही है। आप हट जाओगे तो इमेज भी खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ऐसी इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। और एक इमेज ऐसी होती है जो एक बार बन गई तो वो परमानेंट उस स्क्रीन पे रह सकती है। जैसे आपने अपने कैमरे से अगर फोटो क्लिक की तो परमानेंटली क्या हो जाएगी, कैमरे के उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं रियल इमेज, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो जो इमेज है वो जनरली हम दो टाइप की इमेज पढ़ेंगे। अब डेफिनेशन बताता हूं। सबसे पहले देखिए व्हाट इज रियल इमेज। तो आपका जवाब होगा द इमेज विच इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट एट ए सर्टेन पॉइंट। मतलब जो इमेज सचमुच में रेज आएगी, टकराएगी और वहां पे परमानेंट बनेगी, उस इमेज को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। इसको थोड़ा सा सिंपल टर्म में आप कुछ ऐसे याद रख सकते हो, द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। The image that can be obtained on the screen is called real image। जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको एक थिएटर दिखाई दे रहा है जिसमें एक फिल्म चल रही है और आप सामने स्क्रीन पे जो है पिक्चर देख पा रहे हो। तो ये इमेज ऐसी है जो आप कह सकते हो कि रियल इमेज है और ये परमानेंटली जो है स्क्रीन पे आ सकती है। ओके, दैट्स व्हाई दिस इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज। ऑलराइट, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। याद रखना ये इमेज हमेशा ऐसे बनेगी। देखो ये पेन सीधा रखा हुआ है तो इसको बोलते हैं इरेक्ट। अगर और जो रियल इमेज आपको मिलेगी वो बेटा उल्टी मिलेगी, ऐसे अपवर्ड, उल्टी डायरेक्शन में ऐसे। मतलब सिर नीचे होगा, पैर ऊपर होंगे, इन्वर्टेड उसको बोलते हैं, इन्वर्टेड होती है हमेशा, ठीक है। उसके बाद इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि इसको हम स्क्रीन पे परमानेंटली छाप सकते हैं, राइट। तो ये कैरेक्टर हो गए डिफरेंस। अगर तुमसे पूछे जाएंगे कि राइट द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, तो आप ये 3 पॉइंट रियल इमेज में और अगले 3 पॉइंट जो मैं वर्चुअल के लिए बता रहा हूं उनको आप वर्चुअल इमेज में डाल दोगे तो आपका 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो डिफरेंसेस का क्लियर होगा। अब देखिए व्हाट इज वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज का मतलब है इट इज द इमेज which is formed when the reflected rays do not meet। अभी देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जहां पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है, वो रियल इमेज, ठीक है। और जहां पे रेज जो है वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती, लगता है कि ऐसा हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। तो सिंपल टर्म में आप ऐसे भी कह सकते हो द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, ठीक है। इसका एक कैरेक्टर है कि इट इज ऑलवेज इरेक्ट, ये हमेशा सीधी होगी। जैसे आप अपने डायग्राम में देखिए, अपने स्क्रीन पे देखिए, आपको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो एक मिरर के सामने खड़ा है और उसकी जो इमेज आपको नजर आ रही है वो इरेक्ट है, सीधी है। मतलब उसका सिर ऊपर है तो ऊपर ही है, पैर नीचे तो नीचे। जबकि अगर ये रियल इमेज होती है तो पैर उल्टे दिखते, ऊपर दिखते और सिर नीचे हो जाता। समझ गए। तो ये होती है आपकी वर्चुअल इमेज। जो आप अपने मिरर में, अपने घर में जो शीशे में अपनी इमेज देखते हो, वो सारी की सारी वर्चुअल फॉर्म ऑफ इमेज है आपकी। गॉट इट। उसके बाद आते हैं बेटा आगे, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर व्हेन पॉइंट ऑब्जेक्ट इज कैप्ट इन फ्रंट ऑफ इट। अगर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ऑब्जेक्ट हम दो टाइप के लेते हैं, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट और, ठीक है, फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट। पॉइंट का मतलब होता है छोटा सा, जस्ट एक बिंदु, उसको हम पॉइंट साइज कहते हैं। और फाइनाइट होता है जैसे पूरा पेन आपको दिखाई दे रहा है तो बड़ा साइज है, एक सिंगल पॉइंट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट ऑब्जेक्ट। तो हम पहले बात करने वाले हैं कि जब प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज कैसे बनाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये स्क्रीन पे देखिएगा, यहाँ जहां मेरा कर्जर घूम रहा है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा है पॉइंट साइज का। इसकी एक रे ऐसे आ रही है, मिरर से टकरा रही है, रिफ्लेक्ट होकर उसी डायरेक्शन में वापस जा रही है। दो एरो है, एक आते हुए एक जाते हुए, ठीक है। दूसरी रे जो है ऐसे मिरर से आ रही है और यहाँ इस पॉइंट पे टकरा रही है। टकराने के बाद ये रिफ्लेक्शन कर रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है ऐसे करके। ओके, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं ऐसे करके, तो इस वाली रे को अगर मैं इधर ड्रॉ करूं लाइक दिस, और ये जो इधर लाइट जा रही थी रिफ्लेक्टेड रे, इसको पीछे बैक करूं, तो ये मिरर के अंदर बिहाइंड, यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, ऑब्जेक्ट की इमेज मिल रही है। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ था मिरर के अंदर वो ऐसे नजर आएगा यहाँ पे। अब ये डॉटेड का मतलब क्या है कि ये एक्चुअल नहीं मीट हुई रेज, रेज तो पीछे गई थी ऐसे, हमने सिर्फ इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करके,
ठीक है, मीट करने की कोशिश की, इसीलिए इसको कहते हैं वर्चुअल। ये एक्चुअल मीटिंग नहीं हो रही है रेज की कि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्ली इसी पॉइंट पे हुआ है, रिफ्लेक्शन तो इधर हुआ है, बट हम उनको पीछे ड्रॉ करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इमेज हमें मिरर के अंदर दिख रही है, बट वो कैसी है, वर्चुअल इमेज है। अब कैरेक्टरिस्टिक जो आपको याद रखने, जो कि अक्सर 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, राइट द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर है, जो इमेज बनाता है, उसके 3 कैरेक्टर लिखने। तो पहला कैरेक्टर में आप क्या लिखोगे, इमेज इज वर्चुअल, ठीक है। दूसरा है इमेज इज इरेक्ट। तीसरा है इमेज इज सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये देखो, जितना साइज यहाँ पिन पॉइंट ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज यहाँ पे भी है। दूसरा है द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, जो है वो क्या होता है, सेम होता है। जितना बेटा डिस्टेंस यहां से यहां तक है इस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में, अगर मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ मिरर के अंदर भी ये कितनी दूरी पे बन रही है, 5 सेंटीमीटर पे बन रही है, सेम डिस्टेंस पे बनती है जितने भी ऑब्जेक्ट रखा होता है। एंड एक खास बात, इमेज कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड। ये लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है कि इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इसका मतलब है कि जो इमेज होती है, जैसे ये देखिए, ये अगर आप ध्यान से देखोगे ये ऐसे है, ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, लेकिन अगर आप मिरर के सामने देखोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा फील होगा, ये ऐसे ऐसे लगेगा जो लेफ्ट है राइट हो गया और राइट लेफ्ट हो गया। आप खुद को मिरर में देखोगे और अपना राइट हैंड उठाओगे तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, लेफ्ट की तरह नजर आएगा, ऐसे लगेगा लेफ्ट की साइड से किसी ने इधर से उठाया हुआ। तो इस प्रॉपर्टी को कि जब भी whenever we watch या whenever we see a image in the mirror, it appears कि इसका लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है, दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। लेटरल का मतलब होता है साइड का इन्वर्ट हो जाना, पलट जाना। लेटरल का मतलब होता है, लेटरल होता है ऐसे, ठीक है, इस लेटरल का पलट जाना, यानी कि लेफ्ट राइट दिखना और राइट लेफ्ट दिखना, दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। और इसीलिए जो इमेज होती है वो लेटरली कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, कैरेक्टर्स है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आप इसे पूरा पूरा उम्मीद कर सकते हो आएगा, ठीक है। अब आते हैं बेटा आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, लेटरल इन्वर्जन की स्टेटमेंट दी हुई है, देखिए यहाँ पे, इट इज द फिनोमिनन व्हेन लेफ्ट हैंड साइड, ये देखिए ये आदमी मिरर के सामने खड़ा है, अपने स्क्रीन पे नजर डालिए, ये आदमी मिरर के सामने खड़ा है और यहाँ पे मिरर के सामने इसने जो अपना राइट हैंड उठाया हुआ है, बात समझ में आ रही है, इसने उठा रखा अपना राइट हैंड। लेकिन अगर आप इसको मिरर में देखोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे इधर की तरफ मुड़ रहा है, तो कैसा फील हो रहा है, लेफ्ट हैंड है इसका, कौन सा दिख रहा है इसका, ये लेफ्ट हैंड। इसको उल्टा देखिए अपनी तरफ, ऐसे लगेगा लेफ्ट हैंड उठा रखा है। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल लेटरल इन्वर्जन, ऑलराइट। द फिनोमिनन व्हेन लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड बिकम लेफ्ट हैंड साइड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्मिंग ए इमेज इन द प्लेन मिरर इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। आपके बुक में भी डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है। और मैं इसे तुम्हें यहां से इसलिए पढ़ा रहा हूं अलग उसमें से, क्योंकि मेरे पास इसमें ज्यादा अच्छे कंटेंट और डेफिनेशंस प्रॉपर्ली दी हुई है। बुक में आप जब पढ़ोगे तो उसमें आपको ज्यादा एक्स्ट्रा बातें भी दे रखी है, थ्योरी दे रखी है, तो वो तभी समझ में आएगी जब आप पहले कंसेप्ट को ढंग से सीख लोगे, गॉट इट। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पे, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो कितने टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, तो जनरली 2 टाइप का रिफ्लेक्शन हमें पढ़ना है। एक तो ऐसा जब आपका सरफेस बिल्कुल कैसा हो, प्लेन सरफेस हो। प्लेन का मतलब होता है जैसे मान लो ये है, ये बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, तो ये बिल्कुल प्लेन मतलब इसमें कोई उबड़ खाबड़ नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे मोड़ दूं, ऐसे ऐसे कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये प्लेन सरफेस नहीं रहा, अब ये मुड़ गया है सरफेस, देखिए, ठीक है। तो जब सरफेस आपका कैसा हो, एग्जैक्टली प्लेन सरफेस हो, तो वहां पे जो आपका रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, उस रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर, क्योंकि वो एक जैसा होगा। जैसे यहाँ पे डायग्राम देखो ऊपर ये वाला, यहाँ पे ये प्लेन सरफेस है, ये जो इंसिडेंट रे आ रही है, ये 2 इंसिडेंट रे आ रही है, ये बिल्कुल वही एंगल, जो एंगल इस रे ने बनाया उतना ही एंगल इस रे ने भी बनाया। तो यहाँ पे जो रेज है वो पैरेलल होती है, और वो स्ट्राइक करने के बाद भी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो भी सारी की सारी पैरेलल ही बनाती है। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा है, द काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन in which all the reflected rays are parallel to each other, alright, this kind of reflection occur through the smooth surface। जब सरफेस स्मूथ होगा, प्लेन होगा, बिल्कुल फ्लैट होगा, तब आप ऐसा रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करोगे, और इस रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा रिफ्लेक्शन पे आप ध्यान डालिए नीचे, ठीक है, दूसरा रिफ्लेक्शन है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। दूसरा रिफ्लेक्शन कौन सा है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये अयान अंसारी, तू देख कहां रहा है बेटा, स्क्रीन पे नहीं देख रहा अपने, तेरे स्क्रीन पे एक पिक्चर आ रही होगी, तैयारी कर सको। अब आप इतने सारे बच्चों को क्लास लेने के लिए 2 या 3 बच्चे आते हैं या 8-10 बच्चे आते हैं, बस इतने में काम चल जाएगा बेटा आप लोगों का। एनीवे जो आते हैं वो सीखेंगे अगर ध्यान देंगे तो मैंने आपको अभी बताया रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन दैट टेक्स प्लेस थ्रू अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। आप इतना भी लिख सकते हो
चीजों को अपने शब्दों में सही तरीके से लिखोगे तो आपकी डेफिनेशन इजी हो सकती है। दूसरा देखिए, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? द रिफ्लेक्शन दैट टेक्स प्लेस थ्रू अ व्हाट? इरेगुलर सरफेस। अब सरफेस कैसा था? स्मूथ और रेगुलर था, तो रिफ्लेक्शन भी रेगुलर हुआ। अगर स्मूथ आपका सरफेस जो कैसा होगा? रफ होगा, इरेगुलर होगा, उबड़ खाबड़ होगा, तो उसमें से रेज कुछ इधर से ऐसे जाएगी, कुछ इधर मुड़ेगी, कुछ इधर मुड़ेगी, क्योंकि लाइट अलग अलग एंगल पे वहां पे पड़ रही है, तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी डिफरेंट हो जाएगा। एंड सच ए रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे उसको? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। गॉट इट? तो ये दो इसमें डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आपसे एग्जांपल पूछे जा सकते हैं, या क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ये देखो आपकी जो बुक है उस पे भी ये डायग्राम मिलेगा। टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विद द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम शो द रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये जो डायग्राम है, ये वाला, इधर वाला, ये है बेटा आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि प्लेन सरफेस है, यहाँ पे देखो बिल्कुल फ्लैट और स्मूथ सरफेस है, और इस पे जो रे आ रही है ऐसे वो पैरेलल आ रही है, और पैरेलल ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट भी हो रही है। देखिए, और ये जो दूसरा सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इस सरफेस में ये सरफेस कैसा? ये रफ सरफेस है, और रफ सरफेस पे जो रेज आ रही है वो आ तो सीधी रही है, पैरेलल आ रही है, लेकिन टकराने के बाद क्योंकि सरफेस सेम नहीं है, तो अलग अलग एंगल पे वो क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे आपका जो रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। कई बुक में ये डिफ्यूज्ड भी लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक हमारा आने वाला है वो टॉपिक आपका है बेटा, ठीक है, किस चीज का? एक आपके पास एक दो टॉपिक इसमें और भी हो भी मैं बता देता हूं, बुक के अंदर है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी होता है। इसके लिए ये दो चीजें होती है, एक होता है आपके पास जो है कैलाइडोस्कोप, और एक होता है पेरिस्कोप। ये दोनों चीजें मिरर से बनती है। अगर तुम स्कूल में होते तो ये एक्टिविटी में तुम्हें देता करने के लिए। ठीक है, अपनी अपनी बुक खोलिए, बुक नंबर पेज नंबर 212 पे अगर आप देखोगे, ठीक है, 212 और 213 पे, तो इसमें जो है दो डायग्राम दे रखे हैं। ऊपर जो आपको डायग्राम दे रखा है वो कैलाइडोस्कोप का दे रखा है, और नीचे जो आपको दे रखा है वो पेरिस्कोप का दे रखा है। ये दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो? मल्टीपल रिफ्लेक्शन देख सकते हो। अगर आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे सैलून में गए, कभी सैलून में गए अपने हेयर कटिंग के लिए या किसी, तो वहां पे आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत सारे मिरर लगा रखे होते हैं चारों तरफ, और वो इतने सारे जो मिरर होते हैं उसमें एक चीज की जो इमेज है वो कई एंगल पे आपको रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आती है। इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्या कहा जाता है इसे? मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। कोमल, तेरा ध्यान नहीं है बेटा, तेरा ध्यान नहीं है पढ़ने पे। सो ये दिस वाज वन ऑफ द एक्टिविटीज है ये, और एक्टिविटीज के लिए मैं बताऊंगा तुम्हें कि इसको किस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो। अगर स्कूल की पॉसिबिलिटी हुई तो मैं ये लैब में करवाऊंगा भी आपसे, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नाउ वी हैव द ह्यूमन आई। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है? द ह्यूमन आई। आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ओके, ये सभी जानते हैं कि ह्यूमन आई जो है, अब आप सब ह्यूमन है तो नेचुरल सी बात है, यू गॉट टू आईज, आपके पास दो आंखें हैं, और इसी के बारे में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करती है। और ये भी एक तरीके का क्या है? रिफ्रैक्टिंग मीडियम है ये। रिफ्रैक्टिंग, रिमेंबर इट। एक होता है रिफ्लेक्टिंग, एक होता है बेटा रिफ्रैक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग का मतलब होता है जहां पे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है। तो जब भी कोई लाइट की रे आपकी आंखों में एंटर करती है तो उसके पीछे रेटिना होती है। ये डायग्राम आई का सबको आना चाहिए, मैं अभी बताऊंगा कैसे आप ड्रॉ करोगे और किस तरीके से आप इसको सीखोगे। ऑलराइट, और इसके जितने भी पार्ट्स है उसके क्या क्या फंक्शन है, अब ध्यान से देखिए। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो तो देयर इज इट इज अ नेचुरली अकरिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो, लेंस हम खुद बना सकते हैं, आर्टिफिशियल है। मिरर हम खुद बना सकते हैं, आर्टिफिशियल है। लेकिन नेचर ने, प्रकृति ने हमें नेचुरली एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल का मतलब है जो लाइट को क्या कर सकता है? रिफ्रैक्ट कर सकता है, और जो इमेज बना सकता है हमारे लिए। एंड दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी एवरीथिंग अराउंड अस। हमारे चारों तरफ की चीजें हम तभी देख पाते हैं। तो इस नेचुरली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? दिस इज कॉल्ड द ह्यूमन आई। गॉट इट? अब इसके जो पार्ट्स है मैं आपको जो डिस्कस कराऊंगा, लुक एट हियर, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द आई। के अगर हम आई के अंदर की स्टडी करें तो उसके अंदर इसकी एनाटॉमी को अगर स्टडी किया जाए तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? कॉर्निया, मैं बताऊंगा कॉर्निया क्या होता है, ठीक है, आइरिस, देन पपिल, सिलियरी मसल्स, लेंस, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व। ये इतने, these are the internal parts of the human eye। आंखों के इंटरनल पार्ट, इनके क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। गॉट इट? इसको हम एक तरीके से भी कह सकते हैं कि आपको पता है कि हमारे बॉडी में नेचर ने कितने सेंस ऑर्गन डाले हुए हैं?
जिनको हम सेंसेस बोलते हैं, या आप कह सकते हो आपकी जो चीजों को सेंस करती है, ऐसी लगभग 5 सेंसेस हमारे पास हैं। सुनने के लिए आपके पास कान है, सूंघने के लिए, स्मेल के लिए गॉट नोज, ठीक है, और चीजों को देखने के लिए आपके पास आई है, ऑलराइट, और चीजों को महसूस करने के लिए आपके पास स्किन है। ओके, तो यहाँ पे हम एक ही सेंस ऑर्गन की बात करेंगे, एंड दैट इज द ह्यूमन आई, बिकॉज ये लाइट से जुड़ा हुआ ऑर्गन है हमारा, एंड वी हैव टू टॉक अबाउट इट। ये देखिए, ये है डायग्राम आपका ह्यूमन आई का डायग्राम। देखिए, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, और ये डायग्राम ऑलमोस्ट सभी बच्चे को आना चाहिए, और आज शाम तक मुझे हर बच्चा इसके डायग्राम को ड्रॉ करके आप इसको शेयर करेंगे ऑन योर ग्रुप, ठीक है। इसको 2 से 3 बार जब आप ड्रॉ करोगे, ये भी आप मान के चलिए कि एग्जाम में आपका 3 मार्क्स में डायग्राम आता है, और अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इसके जितने डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके फंक्शन भी पूछे जाएंगे आपसे, तो ये बात ध्यान देना, ठीक है। अयान अंसारी अपना वीडियो ऑन कर दे। तो लेट अस लेबल द पार्ट्स ऑफ द आई। इसमें ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहले ये है ह्यूमन आई का इंटरनल स्ट्रक्चर, ऐसे दिखती है अंदर से, इट्स लाइक बॉल, बॉल जैसा स्ट्रक्चर है इसका। ध्यान से देखते रहिएगा। अमन गिरी, सोने के लिए आए हो बेटा? अभी अभी सो के उठे हो ऐसा लग रहा है, हाँ? नाउ लुक एट हियर, हम बात करते हैं लेट अस लेबल की। सबसे पहले लेबलिंग की बात करते हैं। ये आपका पहले तो मोटा मोटा आउटर स्ट्रक्चर देखिए इसका, राइट। यहाँ पे जो फ्रंट में आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, दिस वन, जो जहां से आप देखते हो, जो आंख आपकी खुली हुई है, उसके सामने की तरफ जो आपकी एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन को हम बोलते हैं कॉर्निया। रिमेंबर इट, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। आप किसी की भी चेहरे पे देखिए, उसकी आंखों का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जो सर्कुलर रीजन में है, और अंदर से आपको ब्राउन या ब्लैक या किसी भी कलर का दिखाई देगा, उसके बाहर की तरफ एक ग्लास, यानी कि एक ग्लास जैसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वो ग्लास नहीं है, रिमेंबर इट, ये एक लिविंग सेल्स का पार्ट होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। और ये कॉर्निया वो जगह होती है जिसको हम विंडो ऑफ द आई कहते हैं, क्योंकि लाइट यहीं से एंटर करती है आंख के अंदर। दिस इज कॉल्ड द विंडो ऑफ द आई, ओके। तो दिस इज, ये देखिए ये पोर्शन, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो मैं यहाँ पे ये कर्जर यहाँ पे घुमा रहा हूं, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द कॉर्निया ऑफ द आई, ओके बेटा। इस कॉर्निया के जस्ट पीछे की तरफ जो कलर्ड पार्ट होता है आपका, जस्ट पीछे की तरफ जो कलर्ड पार्ट होता है, जो हम कहते हैं कि इसकी आंखों का रंग जो है वो ब्लैक है, या इसके आईज का कलर जो है वो ब्राउन है, या व्हाटएवर, और भी कई कलर के हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रोमिनेंट कलर ब्लैक और ब्राउन ही होते हैं। तो वो जो पार्ट होता है जो कलर देता है आंख को, उसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल, PUPIL, गॉट इट, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। ध्यान से देखते रहिएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए बेटा आगे, तो उसके जस्ट पीछे आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये गोल सा, लुक एट दिस, दिस इज कॉल्ड द लेंस, लेंस ऑफ द आई। ये लेंस है, और इस लेंस की जो शेप है वो कैसी है? कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। इसकी पावर 32 डायोप्टर की होती है। ये पावर को मेजर करने के लिए, लेंस की पावर को जिसमें मेजर किया जाता है उसको हम बोलते हैं डायोप्टर, DIPTOR, ठीक है। तो ये तो 4 बंदे जिंदा थे, हम पीछे से आ रहे थे, वो बंदे नहीं थे बंदे। क्लास से रिमूव कर रहा हूं, तेरा वीडियो ऑफ आ रहा है। ये जो भी बच्चे ऐसे हैं ना, जिन जिन की वीडियो बंद है, उन बच्चों को मैं यहाँ पे देखूंगा नहीं, मैंने निकाल दिया, ये आलोक को हटा दिया क्लास से। अगर और किसी का मुझे ऑफ मिला तो उसे भी क्लास से रिमूव कर दूंगा। आई डोंट वांट कि ऐसे बच्चे यहाँ बैठे जो सुनना नहीं चाह रहे। सामने देखिए बेटा, मैं आई के बाद बता रहा था आपको, ये सबसे फ्रंट में जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द कॉर्निया। इसके जस्ट पीछे जो होता है, जो कलर होता है आई का, वो होता है प्यूपिल, और उसके जस्ट पीछे एक छोटा सा पोर होता है जिसमें से लाइट एंटर करती है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द, ठीक है, वो एक्चुअल में प्यूपिल वही होती है। और जो कलर वाला पोर्शन होता है, इस प्यूपिल और इस कलर वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? आइरिस। आंख का जो रंग है वो आइरिस की वजह से आपका, ठीक है। और आंख के अंदर एक छोटा सा जो होल होता है यहाँ से, उसको प्यूपिल और आइरिस कंबाइंड तरीके से बनाते हैं, ओके। जस्ट पीछे क्या दिखाई दे रहा है आपको? लेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, स्क्लेरिड की तरफ बढ़ते हैं। ये जो आई का बैक वाला पोर्शन है, जो व्हाइट कलर पोर्शन से बना होता है बेटा, उसको बोलते हैं स्क्लेरिड। क्या बोलते हैं उसको? स्क्लेरिड। अंदर की तरफ एक मसल होती है जिसको हम बोलते हैं कोरॉइड। ये लेबलिंग है इसकी सबकी, आपके बुक पे जितनी दे रखी है आप बस उतना ही करना।
आंख के अंदर जो ये रेड कलर का पोर्शन आपको दिखाई दे रखा है, इसके अंदर जो है पानी जैसा सब्सटेंस भरा होता है बेटा, उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं उसको? विट्रस ह्यूमर। ये आंख को प्रेशर देता है, यानी कि आई जो आपकी बॉल की तरह फूली रहती है बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड, और इसका नाम है विट्रस ह्यूमर। कोमल राठौर अपना वीडियो ऑन कर ले। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाता है बेटा, जो यहाँ पे आप अगर अपनी बुक पे भी देखोगे तो ये जो कॉर्निया है, ठीक है, और पीछे आयरिस है, इसके बीच में भी एक लिक्विड भरा होता है। उस लिक्विड का नाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर बोलते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। ये लेबलिंग अच्छे से समझ लेना, बिकॉज ये लेबलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला टॉपिक आप 5 नंबर का मान के चलिए कि ये लगभग एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाता है, कि आपसे पूछा जाएगा कि ड्रॉ द लेबल डायग्राम, ठीक है, एज वेल एज डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना होगा, ठीक है, उसकी लेबलिंग करनी होगी। लेबलिंग के बाद आपको कुछ नाम दिए जाएंगे, उसके फंक्शन आपको बताने होंगे। तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। ओके, तो ये सारी लेबलिंग है आपको आपके बुक पे मिल जाएंगी, एंड यू हैव टू रिमेंबर इट, और यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम सो मेनी टाइम्स सो दैट यू कैन इजीली ड्रॉ इट। नेक्स्ट आ जाते हैं अब, ठीक है, एक एक करके फंक्शन की बात करेंगे। जितने भी इसके पार्ट्स है बेटा, उनके एक एक करके जो लेबलिंग है, उनकी क्या क्या फंक्शन है, उनके बारे में बात करेंगे। गॉट इट? तो सबसे पहले आपके सामने जो मैंने बताया, दैट वाज द कॉर्निया। अब कॉर्निया का फंक्शन देखिए, इट इज व्हाइट पार्ट ऑफ द आई। आंख के आगे का व्हाइट, व्हाइट का मतलब सफेद नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे व्हाइट का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट पार्ट है। दिस इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई, एंड इट अलाउ द लाइट टू एंटर इनटू द आई। इसी के थ्रू आंख के अंदर लाइट पहुंच पाती है। तो अगर इसका फंक्शन पूछा जाता है तो आप क्या लिखोगे? इट एक्ट एज ए विंडो टू द वर्ल्ड बिकॉज इट गिव्स द स्पेस टू एंटर द लाइट इनटू इट। आंखों के अंदर लाइट इसी के थ्रू जा पाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आइरिस। आइरिस की अगर हम बात करें तो इट इज कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। ये आंख का कैसा है बेटा? कलर्ड पार्ट है। जो आपके आई का कलर है वो आइरिस की वजह से होता है, रिमेंबर इट। ऑलराइट, एंड इट होल्ड द प्यूपिल, और यहीं से एक छोटा सा पोर होता है जिससे लाइट एंटर करती है, उसको प्यूपिल कहते हैं। इट कैन एडजस्ट, और ये प्यूपिल हमारी छोटी बड़ी हो सकती है। जब आप अंधेरे में होते हो तो आपकी आंख के इस प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है ताकि लाइट ज्यादा जाए अंदर और आप अंधेरे में भी देख पाओ। और जब आप तेज रोशनी में होते हो तो ये पतली सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने का लॉजिक ये होता है कि लाइट ज्यादा अगर एंटर करेगी तो पीछे रेटिना डैमेज हो सकती है, क्योंकि ज्यादा लाइट जो है वो रेटिना को डैमेज कर सकती है। नेक्स्ट आता है आपके पास प्यूपिल। अब ध्यान से देखिए प्यूपिल क्या है, मैंने आपको अभी अभी बताया था, इट इज ब्लैक इन कलर दैट एब्जॉर्ब ऑल द लाइट रेज जो इसके ऊपर फॉल करती है। अगर आप किसी की भी आंख पे देखोगे तो आपको बीच में उसमें एक छोटी सी टकारी या छोटा सा गोल सा क्या दिखेगा? पार्ट दिखेगा डार्क कलर का। तो वो जो डार्क पार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। कोमल सुधर जा बेटा, बढ़िया है तेरे लिए। सो प्यूपिल जो है ब्लैक इन कलर होती है, जो एब्जॉर्ब करती है लाइट फॉलिंग ऑन इट। इसके बाद अगर हम बात करें तो इट गेट कंस्ट्रिक्टेड व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज हाई। जब आप रोशनी में होते हो, सनलाइट में होते हो, तो ये कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है, ताकि आंख के अंदर जो लाइट है वो कम जाए। बिकॉज मैंने आपको बताया कि ज्यादा लाइट अगर आईज में एंटर करेगी आपके, तो वो आपकी आंख की रेटिना को डैमेज कर सकती है, ठीक है। दूसरा है इट गेट एक्सपेंडेड व्हेन यू आर इन अ लो लाइट। जब लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, जैसे आप कमरे के अंदर होते हो या डार्क में होते हो, तो उस टाइम पे जो प्यूपिल का साइज है वो बड़ा हो जाता है, खुल जाती है, वो बड़ी हो जाती है, ताकि ज्यादा लाइट एंटर कर सके और अंधेरे में भी आप चीजों को आसानी से देख सको। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं सिलियरी मसल्स। मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पे जो लेंस को पकड़ती है बेटा, उनको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। क्या कहते हैं उनको? सिलियरी मसल्स कहा जाता है, जो लेंस को पकड़ती है। ऑलराइट, तो ये ऐसे हैं जो लेंस को ऐसे हैंड करके रखती है, और आंख के अंदर जो हमारा लेंस है वो जब उसको पतला होना होता है तो दूर की चीज जब वो देखता है तो लेंस को खींचती है ऐसे करके, और आपका लेंस पतला हो जाएगा, तो आप दूर की चीज देख सकते हो। और जब आप नजदीक की चीज देखते हो तो वो ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, दबाती है लेंस को, तो मोटा हो जाता है और आप नजदीक की चीज देख सकते हो। तो ये इनका जो मेन फंक्शन है वो लेंस को फोकस करना है, यानी कि लेंस को जब दूर देखना है और नजदीक देखना है कि लेंस को, तो ये उसके हिसाब से उसको आगे पीछे एडजस्ट करती है। ऑलराइट, so it hold the lens and they adjust the focal length of the lens. Excuse me. Okay, तो focal length is the distance between the object and the lens. तो lens और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच की जो दूरी है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। ये 7th में भी आपने पढ़ा होगा। अब बात करेंगे हमारे लेंस की। तो लेंस कैसा है? जो आपकी आई में लेंस है वो कैसे नेचर का है? कॉन्वेक्स लेंस है वो। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो सेलुलर स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारा जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है, और ये लाइट को क्या कर सकता है? ये लाइट को कॉन्ट्रैक्ट और डाइवर्ट दोनों कर सकता है। तो डाइवर्जिंग लेंस दैट इज विच स्प्लिट द लाइट। तो जब भी लाइट इसके अंदर एंटर करती है ऐसे, तो ये वो आंखों की रेटिना पे उस लाइट को ऐसे फैला देता है ताकि
पूरी रेटिना, ये है रेटिना। देखो ये दीवार जो आपको यहां से यहां तक दिखाई दे रही है पीछे वाली, इसको रेटिना कहा जाता है। यहां से लाइट एंटर करेगी और यहाँ पे वो बेटा क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी। ध्यान देना, यहाँ पे क्या बनाएगी, वो इमेज फॉर्म करेगी आपकी। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। रेटिना की बात करते हैं पहले। ये रहा रेटिना, ठीक है। दिस वन, ये जो आपको यहां से दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन से यहां से लेके और ऐसे करके ये पूरा लगभग यहां तक, ठीक है, पीछे की पूरी जो वॉल है राउंड कलर की, ये सब की सब आपकी क्या है, दिस इज कॉल्ड रेटिना। इसको रेटिना कहते हैं। और जो भी लाइट एंटर करती है वो लाइट यहां टकराती है और यहाँ पे क्या बनाती है, इमेज बनाती है। जो भी आपकी आंखों के सामने उस चीज की इमेज बनती है। और यहाँ पीछे देखिए नीचे की तरफ से ऑप्टिक नर्व लिखा हुआ आ रहा है। ये ऑप्टिक नर्व वो चीज होती है बेटा जहां से जो भी रेटिना ने इमेज बनाई है उस इमेज को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक भेजती है और दिमाग उस चीज को समझता है कि आपकी आंखों पे जो इमेज बन रही है वो किस ऑब्जेक्ट की है। अगर वो ऑब्जेक्ट आपने पहले देखा है तो आपका ब्रेन उसे आइडेंटिफाई कर लेगा, और अगर आपने उसे पहले नहीं देखा है तो आपका ब्रेन उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो आपके लिए वो चीज नहीं होगी। तो यानी कि जो रेटिना है वो आपकी स्क्रीन है जहां पे इमेज बनती है, और ऑप्टिक नर्व आपका आइडेंटिफाइंग इंस्ट्रूमेंट है जो उस इमेज को आइडेंटिफाई करके ब्रेन तक भेजता है और ब्रेन उसे पढ़ता है कि आप क्या देख रहे हो। ओके, तो असल में ये जो आपका रेटिना है, दिस इज कॉल्ड द स्क्रीन ऑफ द आई। ये आई की स्क्रीन कहीं मानी जाती है बिकॉज इमेज यहीं पे फॉर्म्ड होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स। यहाँ पे पीछे इस रेटिना के अंदर दो टाइप की सेल्स होती है, एक को हम बोलते हैं कोन सेल्स और दूसरे को हम बोलते हैं रोड सेल्स। कोन सेल्स, रोड सेल्स। कोन से कलर याद रखना, सी से कोन बन रहा है और सी से ही कलर बढ़ता है। तो कलर, ये वो सेल्स होती है जो आपके जो भी चीज आप देख रहे हो उसके कलर को आइडेंटिफाई करता है। यानी कि अगर तुम्हें चीजें कलर दिखती है, रंग जैसा रंग है चीजों का वैसी दिखती है, तो समझ लो आपके रेटिना के अंदर जो कोन सेल्स है वो परफेक्टली काम कर रही है और आप कोई भी चीज, कलरफुल चीज को देख सकते हो। और जो रोड सेल्स होती है बेटा वो लाइट की इंटेंसिटी को डिसाइड करती है। जो लाइट एंटर कर रही है वो लाइट कितनी है उसकी इंटेंसिटी कौन देखती है, रोड सेल्स देखती है। जिनकी आंखों के अंदर कोन सेल्स कम होती है वो लोग कलर ब्लाइंड होते हैं। ध्यान देना, क्या होते हैं वो, कलर ब्लाइंड होते हैं। क्यों होते हैं कलर ब्लाइंड, क्योंकि उनके पास देखने की क्षमता प्रॉपर्ली नहीं होती, वो ढंग से चीजों को देख नहीं सकते, वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही देख पाते हैं। जो डॉग्स होते हैं, जितने भी डॉग्स की वैरायटी होती है, जो भी कुत्ते, जितने भी, चाहे किसी भी वो नस्ल का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सब के अंदर, ठीक है, कलर सेल्स नहीं होती आंख में, तो वो सिर्फ चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट ही देखते हैं। तो अगर आप उनको सोचते कि उसके लिए आपने जो है कलरफुल चीज कोई खरीदी तो उसे पहचान नहीं सकता। अगर वो लाइट कलर की है तो उसे व्हाइट दिखेगी और डार्क कलर की है तो उसको हमेशा ब्लैक दिखेगी, क्योंकि डॉग सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही आइडेंटिफाई कर पाते, क्योंकि उनके पास, ठीक है, कोन सेल्स नहीं होती। ध्यान देना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, येलो स्पॉट। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जहां पे एरो लगा के इन्होंने लिखा है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट वो पॉइंट होता है बेटा रेटिना पे जहां पे सबसे ज्यादा क्लियर इमेज बनती है। इमेज जो एग्जैक्टली है वो इस पोजीशन पे बनती है, तो आपका ब्रेन उसे बहुत अच्छे से देख सकता है। ठीक है, एक आपके पास होता है बेटा ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट कहां पे, ब्लाइंड स्पॉट भी अभी बताता हूं लेबलिंग के थ्रू। ठीक है, ये, ठीक है, एक यहाँ पे होता है ये वाला पोर्शन जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, यहाँ जहाँ डिस्क दिखाई दे रही है ये वाली, दिस वन, यहाँ पे होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट। ये वो जगह होती है जहां से ऑप्टिक नर्व स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ से ऑप्टिक नर्व स्टार्ट हो रही है तो यहाँ रेटिना नहीं होती, इसलिए इस जगह पे कोई इमेज नहीं बनती है। ब्लाइंड स्पॉट वो जगह पे होती है जहां इमेज नहीं बनती, येलो स्पॉट वो होता है जहां पे क्लियर इमेज बनती है। एक होती है ऑप्टिक नर्व, ये लाइन आपको यहाँ से जो लास्ट दिखाई दे रही है ऐसे पीछे ब्रेन के लिए जा रही है नसें यहाँ से, इनको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका सिंपल सी बात है, इसका फंक्शन होता है जो भी इमेज रेटिना पे बन रही है उस इमेज को कहां पहुंचाना, दिमाग पे पहुंचाना। उसके बाद मल्टीपल इमेजेस की हमने बात की, इट इज फाउंड व्हेन द नंबर ऑफ प्लेन मिरर। इस तरीके की मल्टीपल इमेजेस जो है मैंने कैलाइडोस्कोप के थ्रू आपको बताने की कोशिश की, होता है कैलाइडोस्कोप आपका, इट कैन फॉर्म मल्टीपल इमेजेस। आप छोटी सी चीज इसमें डालो और उसके कई एंगल पे इमेज आपको बनती हुई दिखाई देगी। आप इसका यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हो कि कैसे काम करता है। कैलाइडोस्कोप बनाने का तरीका ये देखिए, आपको 3 ट्रायंगुलर टाइप के मिरर लेने हैं। अब हमारा ये जो क्लास है वो खत्म होने वाली है, बाकी का पोर्शन जो है थोड़ा बहुत और क्वेश्चन आंसर वो मैं अगले क्लास में आपसे डिस्कस करने वाला हूं, तो यहीं तक छोड़ देते हैं। ये जो मल्टीपल इमेज है वो हम नेक्स्ट उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वैसे तो मैंने मल्टीपल इमेजेस का आपको बता दिया, ठीक है, बट फिर भी विल डू इट वंस अगेन। अब इतनी चीजों को जितना मैंने आपको बताया इसको आप अपनी बुक से पढ़ोगे, इसमें से सारी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन